दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन उनके माध्यम से जो है अवार्ड्स जो है गए 2 साल से यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मराठी फिल्म हो, हिंदी हो, सिंगर्स हो, OTT प्लेटफॉर्म्स हो, इन सभी को जो है सम्मानित इस अवार्ड से किया जाता है। मैं सबसे पहले तो सभी इस फाउंडेशन के मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि एक अच्छा काम जो है गए 2 साल से वो कर रहे हैं। और जो अवार्डीज़ हैं यहाँ पर, जो अवार्डीज़ जीते हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और आने वाले समय में जो है वो दादा साहेब फाल्के आज 2 साल हुए हैं, आने वाले समय में जो है वो इसका नाम जो है और बड़ा हो, एक अलग लेवल पर जो है ये अवार्ड्स पहुँचे, ऐसी शुभकामनाएं मैं यहाँ पर देता हूँ। और अवार्डी को क्या कहेंगे सर? अवार्डी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो आप काम कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन करने का काम कर रहे हो, बहुत बड़ा काम है। आज के जो परिस्थिति में जो है लोग बिज़ी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी के साथ में जो है एंटरटेनमेंट क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज जो है लोगों को रिलैक्स करने का काम, एंटरटेन करने का काम ये फिल्म इंडस्ट्री कर रही है। और ये फिल्म इंडस्ट्री जो है गए कई सालों से जो है वो काम करती आ रही है। इन सभी कलाकारों का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। इट्स अ ह्यूज ऑनर, मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज यू नो एज समबडी हु इज़ नॉट फ्रॉम मुंबई में, दिस इंडस्ट्री इट्स परफॉर्म और पेरिश। बहुत बार ऐसे होता है दैट यू नो काम मिलता है, काम नहीं मिलता है, कभी आप बहुत बिजी रहते हो, कभी आप बिजी नहीं रहते हो, सो यू गेट देन समटाइम्स यू हैव शोज, यू डोंट हैव शोज, so then you get these thoughts that, you know, am I doing the right thing or not? But when an award like this comes your way, you realize that yeah, you're on the right track. And Dada Saheb Phalke, it's this name itself, to get an award from this foundation, it's one of the biggest things that's happening in my life. Why would I lie about that? जब दादा साहब का नाम आता है तो अवार्ड की गरिमा और बढ़ती है आपके लिए नहीं? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अवार्ड की गरिमा तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। दादा साहब फाल्के ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। और सबसे पहली पिक्चर जो है हरीशचंद्र, वो उन्होंने बनाई थी। तो ऑफ कोर्स उनके नाम का, और ये फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बहुत ही बड़े सम्मान की बात है। आई डोंट नो इफ आई एम वर्दी, बट आई प्रॉमिस दैट आई विल वर्क more and more, and I will give my best foot forward, especially after receiving an honor like this. एक अवार्ड आपके लिए कितना मायने रखता है? देखिए, एक अवार्ड, आप काम करते हैं, whenever you work, you're not working for an award, बट जब एक अवार्ड मिलता है देन इट्स डेफिनेटली अ बिग रिकग्निशन, और इट्स अ मोटिवेशन टू डू समथिंग बेटर, इट्स अ मोटिवेशन टू कीप वर्किंग मोर। इन दिनों क्या हो रहा है, कर रहे क्या? जी, आई एम वर्किंग ऑन एन OTT शो राइट नाउ, वो हो रहा है। और जो मेरा TV शो है, दैट्स गोना लाइक स्टार्ट सून, द थिंग दैट आई एम होस्टिंग, डांस शो। क्या में क्या कर रहे हो, क्या होस्ट कर रहे हैं और OTT में एक्ट कर रहे हैं। तो अब जब वो जब अनाउंस होगा तब होगा। विजय सर है क्या यहाँ पे? ओके सर, थैंक यू सर। Opportunity for me to receive at the right time, where I'm again coming back after 15 years, and whereas the next week my OTT web series will be releasing on 19th November, and I'm really proud about it, and I'll give my whole 1000% to this film industry where I belong to. Thank you. भोजपुरी अभिनेता, और मुझे ये सम्मान मेरी फिल्म लाल इश्क के लिए मिला है। सो आई से थैंक यू टू डॉक्टर बजाज साहब एंड धोत्रे साहब, जो मुझे इस लायक समझा। और ये अवार्ड मैं अपनी माँ को जो है डेडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि इसी साल मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था, और उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हुआ। एंड थैंक यू दीपक शिर्के सर, जो इतने मीन्स लेजेंड एक्टर हैं, और हमारी फिल्म से भोजपुरी में इंट्रोड्यूस हुए थे लाल इश्क में जो है। तो थैंक यू टू हिम जो है, एंड थैंक यू सो मच। इस अवार्ड में मैं पहली बार आया हूँ, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में। धोत्रे साहब जो मेरे मित्र हैं, इन्होंने मुझे स्पेशली आमंत्रण दिया, और मैं काले मैदान में शूटिंग कर रहा था। अभी पूरे 150 लोगों की यूनिट वहाँ इंतज़ार कर रही है। मैं भागता हुआ आया, आपको देखा मैं, तो मैं थोड़ा चुपके से निकल जाता हूँ इधर से। पकड़ लिया आपने मुझे, पकड़ लिया, क्योंकि नागिन की शूटिंग चल रही है अभी, और आप लोगों की दुआ से एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता जा रहा है। ये तीसरा एक्सटेंशन है, अब जनवरी तक चला गया है। तो हम अच्छा काम कर रहे, लगे हुए हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि और बेहतर हो। Hello everyone, this is Angelina. That is my dream come true, and I'm very thankful to everyone, especially Dhotre sir and Tiwari sir. I love to have this, and थैंक यू।
संगीत चव्हाण आणि मला बेस्ट प्लेबॅक सिंगरचं ॲवॉर्ड मिळालं आणि हे माझ्यासाठी खूप स्पेशल आहे कारण हे माझं पहिलं ॲवॉर्ड आहे आणि ते सुद्धा दादासाहेब फाळकेंच्या नावाने, त्यामुळे खूप आनंद आहे आणि आजचा दिवस माझ्यासाठी स्पेशल आहे. त्यामुळे थँक्यू सो मच एंटायर टीमचं. गणपती बाप्पा मोरया. Totally honored to get this award, and as a lead designer of 2022 I am so happy to have known this, because I've learned that only when you know how to stitch, cut yourself, you can call yourself a designer, and I'm absolutely honored and touched with this award. Thank you so much. बजाज साहब, मिस्टर विजय बजाज एंड NN तिवारी जो कर रहे हैं उसके लिए हमारी बड़ी शुभकामना है. ये बहुत बड़ा स्टेप है. दादा साहब फाल्के इतना बड़ा नाम है. मैं चाहता हूँ कि लाखों लोग इस बात को करें, प्रचार प्रसार करें. हमने भी दादा साहब फाल्के के नाम पर 50,000 घर बनाने की बात सोची है. 10,080 घर पास हो गए हैं और बहुत जल्द बनने जा रहा है. सर, इन दिनों फाल्के साहब के नाम पे कई सारे अवार्ड हुए हैं जी. लगता है दादा साहब की गरिमा कहीं कुछ मिल जाएगी. कोई याद नहीं कर रहा था, अभी याद कर रहा है तो उसको गरिमा को अच्छा ही समझे. हाँ, उसे अच्छे वे में लिया जाए. अरे भाई, हीरोइन को बुलाया और हम भी फोटो खिंचाएंगे तुम्हारे साथ. सर, ये भी रिकॉर्ड हो गया. हिंदी इंग्लिश आर कंफर्टेबल. So I always wanted to be a filmmaker, and I'm recognized by this award by my hard work and merit, and it was a dream, and I thank Dada Saab Phalke Award. And yes, it's a great feeling to be recognized by your merit and hard work. I think it's a dream come true. Thank you. ओके, आइए सर, आइए. अरे एक मिनट छोड़ना है. आपका सबका कि मुझे अवार्ड मेरे ख्याल से दादा साहब के जितने भी अवार्ड है सब में ब्राइट हिस्सा है और 5,000 अवार्ड आज तक मिल चुके हैं और 1 लाख मूवी सीरियल इवेंट एल्बम का ब्राइट हिस्सा है. मुझे बहुत खुशी है और थैंक यू आपका और सबका जिसने विश्वास रखा और मेरा विश्वास रखा. थैंक यू सर. थैंक यू. आप भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल एक्टिविटी में. क्या बताएंगे? First of all, received this Dada Saab Phalke Award, and thanks Bright Media also that recognize and I can come on this stage at this level. So thank you everyone. Thank you. सर, सम्मान किया गया है. NN तिवारी जी और विजय बजाज और हमारे गोरक्षक भाई को बहुत बहुत जय श्री दादा साहब फाल्के अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड जो दिया और अच्छे लोगों को सम्मानित किया और हमें भी यहाँ आने का मौका दिया. और हमारे JB ट्रैवल के ऊपर से ये हमारे बिजनेसमैन है. आप भी कुछ कहिए. बहुत बढ़िया शो लगा, बहुत अच्छा लगा. जेट वाले भी आए, बहुत अच्छा, वेरी नाइस. सब बोलेंगे. थैंक यू सो मच ये अवार्ड देने के लिए. श्री दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है इसमें श्री रामदास अठौले जी और हमारे परम मित्र मिस्टर राम कुमार पाल जी, धन्यवाद. रामपाल जी, आजकल बहुत सारे अवार्ड हो चुके दादा साहब फाल्के के नाम पे क्या कहेंगे? आप भी कई बार देखा. हमने भी कई बार किया है, लेकिन ये कुछ अलग टाइप का था और फिर आगे भी देखेंगे. आप तो हमारे साथ ही हो. थैंक यू सर. क्या गया है जी, एज एन एक्टर आप लोगों को अवार्ड मिलता है, हम लोगों को तो बड़ा अच्छा लगता है. और दादा साहब फाल्के जिन्होंने सिनेमा शुरू किया था उनके नाम का अवार्ड मिलता है तो और भी अच्छा लगता है. और तेनाली रामा शो की वजह से मुझे ये अवार्ड मिला है, तो आई एम थैंकफुल टू माय प्रोड्यूसर्स बजाज साहब और ये दादा साहब फाल्के फाउंडेशन को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा. तो इन दिनों फाल्के साहब के नाम पे कई सारे अवार्ड होते हैं, आपने सुना होगा. जी, क्या लगता है गरिमा आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी 20-25 दिन पहले एक और दादा साहब फाल्के अवार्ड हुआ था ऑर्किड में कहीं पर. वहाँ पे भी मुझे जाना था पर मैं वहाँ नहीं गया बिकॉज मुझे समझ भी नहीं आया कि कौन असली है कौन नकली है, कौन कितने लेवल पे कर रहे हैं. आज यहाँ मैं पहली बार आया हूँ और यहाँ पर मुझे गरिमा उनकी मेंटेन लगी, पर जो एक्चुअल दादा साहब फाल्के अवार्ड है उनके बारे में हमें पता ही है, तो वेट करते हैं कि वो भी मिले किसी दिन.
तो इन दिनों क्या हो रहा है? तिनाली रामा तो हो ही रहा है, उसके अलावा कुछ और प्रोग्राम या एक गुजराती फिल्म आने वाली है, अगले महीने रिलीज़ होगी, कॉल चलमन जीतवा जाइए। बस फिलहाल तो वही सारे मिल चुके हैं। अभी तक तकरीबन 20 फिल्में, 10 वेब सीरीज़ और 150 एपिसोडिक सीरियल करने के बाद जब बॉलीवुड इंडस्ट्री के जनक श्री दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड मिला तो अपने आप में ऐसा लगा कि कुछ तो अचीव किया है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स 60-65 के बाद ही जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं उनको मिला हुआ है। लेकिन जिस फाउंडेशन ने ये आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, जिस जूरी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, उसको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि हम जैसे कलाकारों के कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया है। अभी तक आरक्षण, सत्याग्रह, सिंह साहब, द ग्रेट गली गली चोर है, मोतीचूर, चकनाचूर, शॉर्ट सैया, स्त्री आश्रम, बहुत सारा काम करने के बाद, बहुत सारे अवार्ड जीतने के बाद आज जो ये सम्मान मिला उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे मित्र विजय बजाज का और आज की जूरी का। थैंक यू सो मच। एक तो ओके 1 2 3 हाँ ओके हाँ बताइए। एक तो हमें बहुत खुशी है कि ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, हमारे बजाज साहब, पी तिवारी जी, धोत्रे जी, राजेश श्रीवास्तव जी और कमेटी में हम भी है। तो एक खुशी की बात ये है कि यहाँ पे एक छोटे से लेके बड़े कलाकार को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। तो इससे खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती है। मैं सभी कलाकार जिनको जो ये अवार्ड मिले हैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आगे वो नेशनल अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड में भी पहुँचे, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद पुष्कर जी, धन्यवाद। सब प्रथम तो बहुत ही बधाई हमारे भाई मित्र विजय बजाज जी को, जो ये अच्छा बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उनकी है कि ये दादा साहब फाल्के सम्मान के साथ में ये जो फाउंडेशन चला रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, वो बहुत ही अमूल्य काम कर रहे हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे भाई हैं और सदा ही अच्छा काम करते हैं। मेरी शिक्षादान अभियान फेडरेशन में भी है, नेशनल कमेटी में है, आए दिन बच्चों की मदद करते रहते हैं। और सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही प्यारी बात यह है कि दादा साहब फाल्के नाम से हिंदुस्तान में 20 अवार्ड होते हैं। मैं सबका सम्मान करता हूँ, किसी का मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा कि दादा साहब फाल्के जो नेशनल अवार्ड होता है उसके बाद में जितने अवार्ड हुए हैं वो कैसे कैसे तरीके से करते हैं, उनको मतलब नहीं, सबकी अपनी रोजी रोटी यार कमाने दो। लेकिन ये जो अवार्ड है दादा साहब फाल्के का, पहली बार मैं किसी दादा साहब फाल्के सम्मान में आया हूँ और सम्मान भी लिया, उनकी कमेटी में भी मैं हूँ कि उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि बिल्कुल वाइट सिस्टम से तरीके से का सम्मान हो रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ, भारत में सब प्रथम ऐसा व्यक्ति मैं हूँ जिसने अपना दादा साहब फाल्के के लिए मैंने भारत सरकार से, राष्ट्रपति जी से, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट किया है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये मैंने सबसे पहले 2016 में ये आवाज़ उठाई थी। आप सारी मीडिया ने मुझे कवर किया था, मीडिया चैनल, न्यूज़ चैनल, अखबारों ने कवर किया था कि जिनके नाम से आप देखिए जिनके नाम से सम्मान हो रहा है, बड़े बड़े अमिताभ बच्चन साहब से लेके बड़े बड़े लोग को भारत रत्न दे दिया गया। अच्छा, वो डिज़र्व करते हैं। लता जी को दिया गया भारत रत्न, डिज़र्व करती हैं, वो हर कोई डिज़र्व करता है। सचिन तेंदुलकर को दे दिया, डिज़र्व करते हैं, लेकिन दादा साहब डिज़र्व नहीं करते क्या? तो भारत सरकार को सब प्रथम चाहिए कि सबसे पहले उनको भारत रत्न मिले, उसके बाद उनके नाम से अवार्ड बनने का उनको अधिकार है, वरना भारत सरकार को भी अधिकार नहीं है। मैं खुलेआम में बात करता हूँ, हमेशा सच बोलता हूँ मैं कि अब आने वाले समय में सारे लोग, जितने दादा साहब फाल्के की कमेटियाँ हैं, सब लोग एक मंच पे आकर उनको एक अच्छा सा न्याय दिलाएं, उनको एक सम्मान मिलना चाहिए। मूर्ति लगाने से कुछ नहीं होगा, एक व्यक्ति को सम्मान मिले जिसने इतना मेहनत से इस इंडस्ट्री को खड़ा किया, फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा किया है। सर, अभी भी आपको एक पद मिला है, उस पद के थ्रू कुछ करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अठवाले साहब का, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजराती विंग के श्री भावेश तन्ना जी का, जिन्होंने मुझे गुजराती अपना पार्टी RPI पार्टी का एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट का नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया अभी 10 दिन पहले अठवाले साहब ने। उसके बाद अमेरिका साहब चले गए, कल ही अमेरिका से आए हैं। तो साहब ने देखा, हमारी टीम ने देखा RPI की भाई व्यक्ति काम कर रहा है और मुझे पोस्ट मिली, तो आने वाले समय में
मैं इस पोस्ट में रहते हुए पोस्ट के साथ न्याय करूंगा। इंडस्ट्री में लोगों के लिए काम करूंगा जो छोटे तबके पे डेली बेसिस पे काम करते हैं, उनके लिए हम काम करेंगे। जिनके पास घर नहीं है उनके लिए हम प्रयास करेंगे। जो पुराने आर्टिस्ट बैठे हुए घरों में जिनके पास खाने की तकलीफ़ है, मैं जानता हूँ कितने आर्टिस्टों का कितने लोगों की मदद पहुँची है, हम उनके लिए काम करेंगे। तो ये मेरा वादा है। साहब ने हमको इस काबिल समझा, हमारे भावेश तन्ना जी ने इस लायक समझा हमको कि पद मिला, उसके लिए मैं पक्का काम करूँगा। ये मेरा बहुत बहुत सभी को आभार। मनोरंजन का साधन दे रहे हैं, वो सब देखते हुए हमने कहा इन लोगों को क्या करें अपन, तो एक एप्रिसिएशन के नाम पे अवार्ड हमने चालू किया। नहीं, अप्रिसिएट करो, उससे मनोबल बढ़ेगा, आदमी अपना और दिल लगा के काम करता है। जैसे हम बच्चे थे। लेकिन सर यही नाम क्यों, खास वजह इसके पीछे कि कई लोग करते इस नाम से 20 अवार्ड मेरे ख्याल से है। ये नाम इसलिए क्योंकि दादा साहब फाल्के जी को फिल्म जगत का जनक कहा जाता है, और हमने सीधा नहीं दादा साहब फाल्के के सामने श्री लगाया है। सीधा श्री, सम्मानित हैं, जनक हैं। अपने पिता का नाम आप कैसे लेंगे, तो भाई पिता है, इसलिए हमने श्री लगा के उनका नाम का सम्मान बढ़ाया। और ज़्यादा ने देखा है रामदास जी आए थे, श्रीकांत जी आए थे, कई बड़े लोग, कई कलाकार भी आए थे। तो मैं तो थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारे जो भी मंत्रीगण आए थे, हमारे एक्टर्स आए थे, टीवी कलाकार, फिल्म कलाकार, उनको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस मुहिम में मुझे सपोर्ट किया। और थैंक यू। सर पहला बड़ौदा में, सेकंड मुंबई में, अब थर्ड का क्या प्लान है? थर्ड भी शायद मुंबई में ही होगा, अभी कंफर्म नहीं है, प्लान चल रहा है। लाइन के बड़े बड़े एसोसिएशन हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, और उनका कहना है कि वो सब हमें सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कार्य जेन्युइन है, हम लोग एक सही कार्य कर रहे हैं। हम लोगों के लिए मायने ये नहीं है कि पैसा क्या है, हमारे लिए मायने ये हैं कि जो लोग वाकई में काम कर रहे हैं उन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि जब किसी को सम्मान मिलता है तभी उनको और आगे बढ़ने की राह मिलती है। बस आपने भी सुना होगा जी, जब आपने शुरुआत की, अवार्ड किया जी सर, जी, तो कहे होंगे ना कि कितने बिक रहा है, कितने दे रहे हो, कितना है, क्या रेशन चार्ज क्या है, ये चलती बात है जी। आपको कार्य आई होगी। बिल्कुल, हमें हर जगह इन चीज़ों का सामना करना पड़ा, और जहाँ जहाँ हम गए वहाँ यही सुनना पड़ा कि ये हम इस अवार्ड में नहीं आएंगे। ऐसे तो बहुत अवार्ड होते हैं जो कि कई 5,000 से लेकर 1.5 लाख तक इसकी बिक्री होती है। तो हमने वही बता दिया था कि हमने सबसे पहला एक अवार्ड शो किया था 16 जनवरी को बड़ौदा में, ग्लोबल यूथ आइकन अवार्ड। उसमें भी हमने करीबन 150 लोगों को सम्मानित किया था, पूरे देश विदेश से लोग आए थे। और उसमें हमने पूरे देश से जो लोग आए थे उसमें भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने कि अवार्ड का कोई पैसा हमें दिया, और सभी लोग हमारे खुद के एक्सपेंस से वहाँ पे आए थे, जिनको हमने रुकना, खाना पीना और अवार्ड ये सब हमने किया था, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। तो ये कहना होता है कि अगर हम नहीं लेंगे तो भाई इतना करेंगे, आज अवार्ड बनाने के पैसे लगते हैं, स्टेज के पैसे लगते हैं, तो होस्ट के पैसे लगते हैं, और आपने तो बड़ा उसका अमन वर्मा जी, पैसे कहाँ से, रिकवरी कहाँ से? देखिए पुष्कर ओझा जी, ऐसा है कि मैं बाय प्रोफेशन एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं और मेरी वाइफ। तो हम लोगों का सोचना ये, हम लोगों का अर्निंग होता है ना, उसमें कुछ पार्टीशन हम हमारे सोशल एक्ट के लिए निकालते हैं। तो जो हम सोशल एक्ट के लिए निकालते हैं उससे हमारा सोचना ये रहता है कि हम लोगों से कनेक्ट कैसे होंगे, लोगों से मिलेंगे कैसे, लोगों के पास कैसे पहुँचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, हमारा कार्य कैसे पहुँचेगा लोगों तक। तो जो एक अवार्ड माध्यम है, इतना अच्छा माध्यम है कि लोग उसको अगर प्रॉपर तरीके से यूज़ करें तो लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन लोगों ने उनको बिजनेस बना लिया है। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा। अच्छा, काफ़ी बड़े बड़े नाम, श्रीकांत सिद्धि जी आ गए, रामदास जी आ गए, कई बड़े कलाकार भी आए। जी जी, इस बारे में क्या कहें? देखिए, अब मैं कहता हूँ, अगर हम अवार्ड शो की गरिमा जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पे काम कर रहा है, इसीलिए इन लोगों ने हमारे कार्यक्रम में आने के लिए न्योता स्वीकार किया। और सिंधे जी की शेड्यूल में भी ये था, लेकिन समय नहीं था, इसलिए वो नहीं आ पाए, अन्यथा वो भी आते। महादेव जानकर जी भी आने वाले थे, वो रत्नागिरी चले गए सुबह।
वो भी आने वाले थे, महादेव जानकर जी, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर साहब, और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग जो हमारे यहाँ आपने खुद ने देखा कि कौन कौन गेस्ट थे। तो अगर सुधीर मुंगट्टीवार जी ने हमारी ट्रॉफ़ी की ओपनिंग की थी 10 नवंबर को, उन्होंने अपने ऑफिस में हमें बुला के ट्रॉफ़ी का ओपनिंग किया था और उन्होंने बहुत अच्छी बाइट भी दी थी, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो जब हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पर बढ़ रहा है, तभी ये लोग हमसे जुड़ रहे हैं। फ्यूचर आगे क्या, मतलब बड़ौदा हो गया, मुंबई हो गया, कहीं और भी प्लान है या फिर? देखिए, हमारे भारत देश को ही हमें प्रमोट करना है। हमारा मेन उद्देश्य है भारत देश को प्रमोट करना। मेन हमारे दादा साहब फाल्के जी का जो नाम है ये पूरे देश में जाना चाहिए। अभी कई जगह हम लोग कुछ लास्ट टाइम कुछ गाँव में गए थे, वहाँ लोगों को यही नहीं पता है कि दादा साहब फाल्के कौन है। तो ये भी ज़रूरी है कि एजुकेशन लेवल उनका बढ़ना चाहिए। उसके लिए हमारी कुछ बुकलेट्स आने वाली हैं कि दादा साहब फाल्के किस बेस पे कर रहे थे। एक हमारी शॉर्ट मूवी आ रही है 15 मिनट की, जो मैं अभी आपको डिक्लेयर नहीं करूँगा क्योंकि कुछ वो रहते हैं उसके रूल्स। तो जब वो आएगी तो वो भी हम फिल्म सिटी में रिलीज़ करने वाले हैं 30 अप्रैल को। तो चल रहा है, धीरे धीरे सारी चीज़ें आएंगी सामने और आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ किस लेवल तक जाएगी। आप लोग खुद हैं यहाँ पे तो दिखेगा आपको। थैंक यू। लगा हुआ हूँ मैं, एज अ खुद एडिटर 96 से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। हमने हर साल अलग अलग प्रोग्राम जो किए थे, हर प्रोग्राम में हमारी एक ही डिमांड थी कि श्री दादा साहब फाल्के जी को मरणोत्तर भारत रत्न दिया जाए। तो सरकार को वो मैसेज पहुंचाने के लिए हमें अलग अलग तरीके के अलग अलग इवेंट हो रहे हैं। अब दादा साहब फाल्के के नाम पे बहुत सारे लोग अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं, ये उसमें से एक ही है। देखो, सबका उद्देश्य एक ही है, जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री वाले काम कर रहे हैं, उनको हम दादा साहब फाल्के की तरफ से कुछ तो उनको सम्मानित करें। तो ये जो सम्मान है, ये हमने जितने सारे अवार्डीज़ को दिया है, इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन अपना इंडस्ट्री में दिया हुआ है, तो हम दादा साहब फाल्के कमेटी की तरफ से उनको हमने उनके काम के लिए सम्मानित किया हुआ है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। 2019-20 में, एग्जैक्टली ईयर मुझे याद नहीं है, अपने ऑस्कर के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे। उनको भारत सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने इनको अतिथि के रूप में बुलाया था। इनको अलग अलग अपने सरस्वती की मूर्ति गिफ्ट दी, गणेश जी की मूर्ति गिफ्ट दी, नटराज की मूर्ति इनको गिफ्ट दी। तो इनको हमने, ये खुद कैमरामैन रह चुके हैं जो अपने ऑस्कर के प्रेसिडेंट है, उनकी वाइफ एडिटर रह चुके। तो इनके लिए हमने एक प्रोग्राम रखा था जिसमें सारे फिल्म इंडस्ट्री के एडिटर और कैमरामैन को बुलाया था, और वहाँ पे हमने उनको सम्मानित करते हुए दादा साहब फाल्के की प्रतिमा भेंट दी थी। तो उन्होंने जाते समय श्री उज्ज्वल निरगुडकर जी है जो इंडियन ऑस्कर जूरी है, उनको बोला बाकी सारे जो सम्मान मिले वो ठीक है, आप मेरे लगेज में रख दो, लेकिन जो दादा साहब फाल्के की जो प्रतिमा आपने मुझे दी है वो मेरे साथ रखो, क्योंकि मेरे ऑस्कर के ऑफिस में सारे दुनिया के एक्टरों की फ़ोटो है, डायरेक्टरों की फ़ोटो है, सबकी फ़ोटो है, लेकिन मेरे पास दादा साहब फाल्के की फ़ोटो नहीं थी, और वो देने का मान मुझे मिला है। और देखो, मैं ये बात भी कर रहा तो मेरे हाथ में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो वो दिन से मैं ये ट्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इसी तरह से मैं काम करूँगा सर। कुछ लोगों ने, सॉरी फॉर सवाल लोगों से धंधा बना दिया है सर। गलत है मेरे ख्याल। सर, आपने धंधा नहीं बोल, आप धंधा बोल के गलत बोल रहे हो। दुकानें लगाई हुई है सर, दुकानें तो पहले भी लगी थी, आज उनके घर वाले भी लगा रहे, तो हम बोले किसको? इसी से मेरा जवाब है, और कुछ नहीं है। आज कोई भी कल उठ के आता है, उसको आप अवार्ड दिए जा रहे हैं। आज सर हमने भी सबको अवार्ड दिया, हर किसी का एक एक प्रोफाइल चेक करके हमने उनको ये दिया है। कुछ लोगों के प्रोफाइल हमें बहुत निगेटिव आए, हमने उनको उसी तरह पे हमने उनको क्रॉस कर दिया, क्योंकि क्या है कि हम किसी के नाम पे अवार्ड दे रहे हैं, वो लोगों को समझना चाहिए। आप किसी का निगेटिव काम है, निगेटिव वाइब्स है, जो उनको हम सम्मानित करेंगे तो नाम उनका नहीं खराब होगा, नाम दादा साहब फाल्के का खराब होगा, ये लोगों को समझना चाहिए। आज भी, कल भी, कुछ दिनों के बाद और कोई दादा साहब फाल्के अवार्ड कर रहा है, लेकिन मेरे कोई भी करो, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उचित लोगों को वो सम्मान दो, यही हमारी प्रार्थना है। दुकानें बंद होनी चाहिए क्या? दुकानें सर देखो, दुकानें बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए सर, उसके लिए आई एम नॉट प्रॉपर अथॉरिटी, लेकिन मेरा कहना एक ही है, सरकार को कहना है कि इस तरह से जो भी अवार्ड्स होते, यही मत बोलो, बाकी भी दुनिया भर के जो हो रहे,
तो सबके ऊपर रोक लगनी चाहिए। सिर्फ एक के ऊपर लगा के एक नाम अलग अलग नाम लेके लोग कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं, तो इसका प्रॉपर परीक्षण होना चाहिए फिर। थैंक यू सर।